एवरीवन वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारे गेट पीवाईक्यू की सीरीज का नेक्स्ट चैप्टर। तो यहाँ हम कंप्यूटर नेटवर्क के पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे थे। तो हमने लास्ट वीडियो में नेटवर्क लेयर को सॉल्व किया था ना। हम अब ट्रांसपोर्ट लेयर के पीवाईक्यूज को सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो स्टार्ट इट। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है हमारे पास, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो आपको स्टेटमेंट देखना और बताना है कौन सा करेक्ट है। तो सबसे पहले, टीसीपी कनेक्शंस आर फुल डुप्लेक्स, यस ट्रू। टीसीपी कनेक्शन जो होती है ना, वो बहुत साइड कम्युनिकेट कर सकती है विद साइमल्टेनियसली, क्लियर है। नाउ टीसीपी हैज नो ऑप्शन फॉर सिलेक्टिव एक्नॉलेजमेंट। तो ये गलत है, क्यों? क्योंकि टीसीपी हैव ऑप्शन, यहाँ की अगर यूडीपी होता ना तो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता एक्नॉलेजमेंट का, बट टीसीपी हैज अ ऑप्शन टू एक्नॉलेजमेंट। तो ये वाला स्टेटमेंट नो की वजह से रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। टीसीपी कनेक्शंस आर मैसेज स्ट्रीम। तो ये स्टेटमेंट गलत है, क्यों? क्योंकि टीसीपी कनेक्शंस आर मैसेज स्ट्रीम्स नहीं होता है ना। यहाँ पे हम सेगमेंट्स का यूज करते हैं। तो देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर टीसीपी फुल कनेक्शन होता है, ट्रू है। टीसीपी कैन बोथ यूज सिलेक्टिव एंड कम्युलेटिव एक्नॉलेजमेंट, ठीक है। और यहाँ पर अगर मैं बात करती हूँ, टीसीपी बाइट स्ट्रीम नॉट अ मैसेज स्ट्रीम। तो टीसीपी यहाँ पे बाइट स्ट्रीम का यूज करता है, ना कि मैसेज स्ट्रीम का, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। द ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल्स यूज्ड फॉर रियल टाइम मल्टीमीडिया फाइल ट्रांसफर डीएनएस एंड ईमेल रेस्पेक्टिवली। तो आपको बताना है कि कौन से प्रोटोकॉल्स जो हैं किसका यूज करते हैं। तो देखो, रियल टाइम के लिए मैंने आपको बताया था यूडीपी। रियल टाइम मतलब लाइक लाइव स्ट्रीमिंग करना, गेमिंग खेलना, है ना। तो ये सारी चीजें हम रियल टाइम मल्टीमीडिया में यूज करते हैं। तो वहां हमको फास्ट चाहिए नेटवर्क, तो इसीलिए हम यूडीपी का यूज करते हैं, ठीक है। सिक्योरिटी का इशू नहीं रहता है वहां पे। फाइल ट्रांसफर करना है, आप टीसीपी का यूज करोगे क्योंकि आपको ऑथेंटिकेशन सिक्योरिटी चाहिए, बिल्कुल, है ना। डीएनएस डोमेन सिस्टम, यहाँ पर हम यूडीपी का यूज करते हैं, और ईमेल के लिए आप टीसीपी का यूज करते हो, ठीक है। तो जहां आपको सिक्योरिटी, एक्नॉलेजमेंट, ये सारी चीजें, फ्लो कंट्रोल, एरर कंट्रोल सब चाहिए, तो वहां आप टीसीपी यूज करोगे, जस्ट बिकॉज हम फाइल को ट्रांसफर कर रहे हैं, मेल कर रहे हैं, सो मेनी थिंग, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Consider the following, मतलब consider socket API on Linux machine that support the connected UDP socket. A connected UDP socket is UDP socket on which connected function has already been called. Which one of the following is correct? तो आपको बताना है, आपके पास ऑलरेडी एक API सॉकेट है जो लाइनक्स मशीन पे वर्क करता है और वो सपोर्ट करता है यूडीपी सॉकेट को, क्लियर है। तो अब हमको बताना है कि इससे कौन सा क्वेश्चन करेक्ट होगा या कौन सा स्टेटमेंट राइट है, ठीक है। तो एक कनेक्टेड यूडीपी सॉकेट कैन बी यूज्ड टू कम्युनिकेट विद मल्टीपल पेयर्स साइमल्टेनियसली। तो दिस इज रॉन्ग, है ना, ये गलत स्टेटमेंट हो जाएगा। लेकिन अगर हम सेकंड स्टेटमेंट की बात करते हैं, तो प्रोसेस कैन सक्सेसफुली कॉल कनेक्ट फंक्शन अगेन ऑलरेडी कनेक्टेड यूडीपी, क्योंकि वो ऑलरेडी कनेक्टेड है यूडीपी से। तो इसको थोड़ा सा और डिटेल में अगर हम देखें तो हम देख सकते हैं कि जब भी एक प्रोसेस सक्सेसफुली कनेक्ट होता है तो वो अगेंस्ट ऑलरेडी कनेक्ट कर सकता है यूडीपी को, ठीक है। लेकिन अगर हम यहाँ पर जो कनेक्टेड यूडीपी सॉकेट की बात करते हैं ना, तो वो मल्टीपल मतलब पीएस को एक साथ नहीं कर सकता है, ठीक है। बस वो जिससे कनेक्टेड है ना, उसी से वो कर सकता है कनेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। मैच द फॉलोइंग, आपको फील्ड बतानी है और उसकी बिट्स बतानी है। तो यूडीपी हेडर पोर्ट्स नंबर, तो अगर आप इसकी बात करते हो तो आप इसका नंबर कितना होगा यूडीपी का? 16, ठीक है। नेक्स्ट एथरनेट, इथरनेट मैक एड्रेस आप जानते हैं 48 बिट्स का होता है। IPv6 कितने का होता है? 8। IPv6 का हेडर होता है 8 बिट का, ठीक है। और टीसीपी हेडर सीक्वेंस 32 बिट्स का, ठीक है। तो आप देखो 3 से आप टी याद रख सकते हो, तो आप थोड़ा बहुत याद रखो इसको, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर इन विच सर्वर प्रोसेस must evoke the function call accept blind listen and according to Unix socket API। तो आपको बताना है कि इनमें से हम किसका यूज करते हैं, एक्सेप्ट के लिए, ब्लाइंड के लिए, लिसन के लिए, रेक के लिए। तो ब्लाइंड, लिसन, एक्सेप्ट और रेक, ये सभी का हम यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू सीक्वेंस, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं, करेक्ट ऑर्डर मतलब ये है, आपने ऑलरेडी आपको ये गिवन था, तो आपको बस इसका करेक्ट ऑर्डर बताना। तो सबसे पहले ब्लाइंड, देखो इसको मैं याद रखने की आपको ट्रिक बता सकते हो। लाइक सबसे पहले हम आईज की बात करेंगे, फिर हम ईयर्स की बात करेंगे, फिर हम एक्सेप्ट कैसे करते हो। अगर आपको कुछ भी पूछाया जाता है तो आप एक्सेप्ट करोगे हाँ या ना करके, तो वी कैन यूज दैट कि हम बोल के स्पीक करके, है ना। और रेक, ठीक है। तो दिस इज अबाउट दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। One of the following socket API functions converts unconnected
एक्टिव टीसीपी सॉकेट इनटू पैसिव सॉकेट। तो आपको एक टीसीपी सॉकेट से पैसिव सॉकेट्स को कनेक्ट कर रखा है, तो आप वहां पर कौन से सॉकेट का यूज करोगे? तो हम लिसन का यूज करेंगे, ठीक है, सिंपली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम कॉल्स रिजल्ट इन द सेंडिंग सिंक्रोनाइज पैकेज। तो यहाँ पर जब हम सिस्टम कॉल्स की बात करते हैं तो आप कनेक्ट करोगे। देखो आपको सॉकेट से कोई लेना देना नहीं, ब्लाइंडिंग का यहाँ पे कोई रूल नहीं, और लिसन तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि आप जब सिस्टम कॉल कर रहे हो तो हम क्या कर रहे हैं, हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना, इसलिए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द स्लो स्टार्ट फेज ऑफ टीसीपी कंजक्शन कंट्रोल एल्गोरिथम। नोट दैट CWND स्टैंड फॉर टीसीपी कंजक्शन विंडो एंड MSS डिनोटेड द मैक्सिमम सेगमेंट साइज। तो जब भी आप CWND की बात करोगे ना तो हमेशा डबल हो जाएगा, अप्रोक्सीमेटली डबल फॉर एवरी राउंड ट्रिप टाइम, ठीक है। तो बस आपको नॉर्मली याद रखना है कि जब भी आप इसको स्लो स्टार्टेड फेज की बात करते हैं टीसीपी के अंदर, तो ये हमेशा डबल हमको मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सपोज टू होस्ट यूजेस टीसीपी कनेक्शन टू ट्रांसफर लार्ज फाइल। आपके पास एक टीसीपी कनेक्शन है, आप बहुत लार्ज फाइल को यूज कर रहे हो सेंड करने के लिए, तो कौन सा फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। तो हमको देखो, सबसे पहले इफ द सीक्वेंस नंबर of segment is m, then sequence number of subsequent segment is always m+1, ठीक है। तो अगर सीक्वेंस नंबर सेगमेंट m होगा तो सीक्वेंस नंबर का सब्सिक्वेंट सेगमेंट m+1 नहीं होगा, ठीक है। सो ये गलत हो जाएगा। द साइज ऑफ एडवर्टाइजमेंट विंडो नेवर चेंजेस ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। तो देखो मैं आपको एक बताती हूँ कि साइज कभी फिक्स्ड नहीं रहता है। जब भी आप टीसीपी कनेक्शन को यूज करके, विंडो का यूज करके सेंड करोगे, तो टीसीपी कनेक्शन इज नॉट गारंटेड दैट कि साइज ऑलवेज सेम, है ना। सो इसीलिए हमारा साइज नेवर चेंज वाली बात गलत हो जाएगी, इट कुड बी चेंजेस, ठीक है। नेक्स्ट, इफ द एस्टिमेट राउंडेड, जो करेक्ट है हम वो देख लेते हैं। इफ द एस्टिमेटेड राउंड ट्रिप टाइम एट एनी गिवन पॉइंट टाइम t seconds, द वैल्यू ऑफ ट्रांसमिशन टाइम आउट इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू t सेकेंड। बिल्कुल ट्रू है कि आपके राउंड अप टाइम कितना है, t है, तो हम कह सकते हैं कि या तो वो t होगा या फिर उससे बड़ा होगा, छोटा तो हो नहीं सकता है, ठीक है। और द नंबर ऑफ अनएक्नॉलेजमेंट बाइट्स एट द सेंटर इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू एडवर्टाइजमेंट बिट। यस ट्रू, अनएक्नॉलेजमेंट जो बाइट है जिसका हमको बिल्कुल आइडिया ही नहीं है, वो हमेशा कम होगी या इक्वल होगी, क्योंकि वो अनएक्नॉलेजमेंट वाली वैल्यू है, ठीक है। सो ऑप्शन सेकेंड और फर्स्ट और थर्ड गलत हो जाएंगे और सेकेंड और फोर्थ करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो आपको बताना है। तो टीसीपी हैंडल्स बोथ कंजक्शन कंट्रोल एंड फ्लो कंट्रोल, वी नो दैट दिस इज ट्रू, लेकिन यूडीपी नहीं करता है, यूडीपी बहुत खराब है। तो यूडीपी हैंडल कंजक्शन कंट्रोल बट नो फ्लो कंट्रोल, ना तो यूडीपी कंजक्शन कंट्रोल करता है ना फ्लो कंट्रोल करता है, तो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, ठीक है। फास्ट ट्रांसमिशन डील्स विद कंजक्शन कंट्रोल बट नो फ्लो कंट्रोल, यस ट्रू। टीसीपी जो है वो कंजक्शन कंट्रोल करता है, तो हम इसको डील कर सकते हैं रिट्रांसमिशन से, मतलब कि अगर आपका डेटा लॉस हो गया तो वो रिट्रांसमिट करने की सुविधा हमको प्रोवाइड करता है, कौन, टीसीपी। लेकिन फ्लो कंट्रोल हमें नहीं करता, फ्लो कंट्रोल का मतलब बस फ्लो करना, ठीक है। लेकिन अगर हम कंजक्शन कंट्रोल की बात करते हैं तो मान लो मेरा ये डेटा लॉस हो गया, तो ये अगेन से हमको यही वाला डेटा सेंड करेगा, तो दैट इज कॉल्ड कंजक्शन कंट्रोल, ठीक है। और स्लो स्टार्ट मैकेनिज्म डील्स विद बोथ कंजक्शन कंट्रोल एंड फ्लो कंट्रोल, तो दिस इज आल्सो रॉन्ग, क्योंकि यहाँ पर स्लो स्टार्ट मैकेनिज्म इसके लिए यूज नहीं होती है, ठीक है। सो दिस इज अबाउट दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन स्लो स्टार्टेड फेज ऑफ टीसीपी कंजक्शन एल्गोरिथम द साइज ऑफ कंजक्शन विंडो इज इंक्रीज एक्सपोनेंशियली। तो कंजक्शन विंडो की साइज जो है वो बढ़ती जाएगी, डिक्रीज नहीं होगी, है ना। इंक्रीज भी ऐसा नहीं कि बिल्कुल इंक्रीज नहीं होगी, इंक्रीज तो होगी ही होगी, ठीक है। सो दिस इज अबाउट दिस क्वेश्चन, है ना। दिस इज अबाउट दिस ऑल जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे मैंने आपको समझा दिए। थैंक यू।